हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक चरित्र के पहले वीडियो एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ स्टॉक्स जो है हम आइडियाज़ जो काम करते हैं वो आपके लिए खोज के निकालें। हमारी टीम है पूरी जो रिसर्च करती है, उसके बाद आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो ढूंढ के लाते हैं जिसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है, डाउन साइड रिस्क बहुत कम होती है। तो चर्चा जो है शुरू करते हैं। एक स्टॉक अपने पास है वी मार्ट। वी मार्ट का देखिए 2018 के बीच से लगभग ये गिरना स्टार्ट हुआ था, करेक्शन मोड में था। उससे पहले देखिए किस तरह की इसमें तेज़ी बनी थी 2017 में करीब 500 का हुआ करता था स्टॉक, 3000 टच किया था जाके। ये आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी जो एक कैंडल है वो एक वीक का डेटा शो करती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें 2017 से लेकर के 2018 के आखिरी तक इसमें बहुत भयंकर तेज़ी बनी। उसके बाद 2018 से जब मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक जब नीचे गिर रहे थे तो ये भी साथ ही में गिरता गया, करेक्शन में रहा। फिर देखिए यहाँ से 2020 की जब स्टार्टिंग हो रही थी तो उस टाइम पे यहाँ से इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, पर ये ब्रेकआउट यहाँ तक गया, पर उसके बाद कोविड की समस्या की वजह से ये स्टॉक तेज़ी से नीचे आ गया। उसके बाद अब तक कंसोलिडेशन में ही रहा था। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींच दूं 2018 के टॉप से लेकर के, और ये जो बीच में एक लोकल टॉप बना था वहां से होते हुए अगर मैं एक इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच दूं तो अभी हम देखेंगे कि रिसेंट में 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें इतने लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे आने वाले दिनों में स्टॉक 5000 के लेवल को भी टच कर सकता है अगले आने वाले 1 साल में। तो अगर इस स्टॉक को वाकई में ऊपर जाना है तो इसको ये जो जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया उस लेवल के नीचे फिर नहीं आना चाहिए। यानी अब 2000 का जो इसका लेवल 1995 2000 का जो लेवल है इसके लिए काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है। अगर इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो उसको इस लेवल का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके नीचे आके फिर क्लोजिंग देने लगता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्टॉक अभी ऊपर नहीं जाना चाहता और ज़्यादा समय लगाने वाला है। तो हमें उस केस में वेट करना पड़ेगा। पर अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहता है और यहीं से क्लोजिंग करके ऐसे करके यहाँ से ऊपर निकलता चला जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि इसकी करेक्शन पूरी हो गई है और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अभी जो शुरुआती इंडिकेशन आए हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, यहाँ से लगभग डबल हो सकता है। तो अगर आपका जो टाइम फ्रेम है ये आपको अगर सूट करता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक आपके लिए निकाला है मारुति भी बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये देखिए 2018 में कितना साफ क्लियर कट इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया। देखिए उससे पहले 2016 से भी पहले ये स्टॉक लगातार ऊपर चलता जा रहा था। ऊपर जाने के बाद 2018 की स्टार्टिंग से लेकर के मिड 2018 तक इसने एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया। डबल टॉप पैटर्न बहुत ज़्यादा रिलायबल पैटर्न होता है जब ये शो करता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है यहाँ से। तो इस जगह पे ये वाला पैटर्न बना। उसकी कंफर्मेशन का बात है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एक लोकल टॉप फॉर्म हो चुका है। ये अगर हमें पता करना है तो देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पे सबसे पहले इस एरिया को टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर इस एरिया को ऊपर की तरफ नहीं काट पाया और सस्टेन नहीं किया। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया और ये जो नीचे का लेवल है ये वाला, जहाँ से ये यू टाइप की ये जो शेप बन रही है, यू का जो बॉटम है ये कंफर्मेशन लेवल है। यदि स्टॉक घूम के इसके नीचे आ जाता है तो इस लेवल पे यानी कि लगभग 8476 का जो लेवल आ रहा है यहाँ के आसपास हमें ये कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ ये जो डबल टॉप का जो फॉर्मेशन बन रहा है ये कंफर्म हो चुका है। उसके बाद स्टॉक देखिए लगातार 2018 से लेकर के 2020 की शुरुआत तक ये स्टॉक नीचे ही एक रेंज में सीमित दायरे में काम करता रहा। तो ये 10,000 के लेवल तक पहुंच चुका था मारुति। उसके बाद ये 6,000 तक आया और फिर लगभग 5,500 का लेवल भी इसने टच किया। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाके फिर वापस ब्रेकआउट देने वाला था। इस जगह पे पूरा स्टॉक तैयार हो चुका था, पर क्योंकि फिर कोविड की समस्या आ गई तो कोविड के फॉल में सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त नीचे गिरे थे। तो यहाँ से भी एक फॉल आया और ये 7,000 के लेवल से नीचे 4,000 के लेवल तक वापस आ गया। अब ये 4,000 के लेवल पे अब हम यहाँ पे ये नहीं पता लगा सकते थे कि यहाँ पे इसकी बॉटम बनी है कि नहीं, पर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर आता गया। क्योंकि अब जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डिप लगी थी इस जगह पे, यानी कि अगर स्टॉक कभी भी लौट के आएगा तो उसके लिए ये लेवल हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
आप देख भी पा रहे होंगे जब कोविड की फॉल आई थी उसके बाद स्टॉक आके एग्जैक्ट यहीं पे रुका था, उसके बाद फिर नीचे आया था। तो ये भी पॉसिबल हो सकता था कि ये और नीचे चला जाए या एक रेंज बना ले यहाँ पे। पर क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं, स्मार्ट मनी को सब पहले से ही पता होता है कि क्या चीज़ कब होने वाली है, वो धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर लेके आते गए। यहाँ तक आने के बाद जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था उसी लेवल पर ही वापस आ गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी स्टॉक जहाँ से गिरना शुरू हुआ है उसी लेवल पे यदि वापस आ जाए और वहाँ पे आके अगर टिक जाए और कंसोलिडेशन करने लगे, तो ये मान लीजिए कि इस चीज़ के 90% से ज़्यादा चांस होते हैं कि वो स्टॉक अब नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई लोग जिन्होंने ले रखा था ब्रेकआउट की उम्मीद में, वो यहाँ पे फंसे हुए थे, और जब अचानक से कोविड फॉल हुई इन लोगों ने अपना लॉस बुक नहीं किया होगा, वो वेट कर रहे होंगे कि जैसे ही उनका ये वाला लेवल वापस आ जाए वो लोग एग्जिट करेंगे। और ये बात स्मार्ट प्लेयर्स को भी मालूम होती है कि अगर वो स्टॉक को यहाँ तक चढ़ा के लेके आएंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी रिटेलर्स के द्वारा कि उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो वो इतनी प्लानिंग करके ही चलते हैं कि उनको इतनी तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगी ही मिलेगी। उसके बावजूद, इतना सेलिंग होने के बावजूद भी स्टॉक अगर एक ही जगह पर टिका हुआ है, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने ये सारा का सारा माल जो यहाँ पे रिटेलर ने बेचा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब रिटेलर की सेलिंग खत्म हो जाती है और भी लोगों की जो सेलिंग होती है जिन्होंने बना रखी थी पोजीशन वो भी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद स्मार्ट मनी इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये आ गया ब्रेकआउट। और अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे इसमें तो देखिए 2017, 18, 19 के कंपैरिजन में अब वॉल्यूम्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो एवरेज वॉल्यूम है यहाँ पे, जो ट्रेडेड वॉल्यूम, वो ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े हाथ जो एफआईज हो सकते हैं या फिर कोई बड़े फंड्स हो सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे अच्छी पोजीशन बना रखी है और वो अभी स्टॉक को आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अगर मैं इसको इतने बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ अभी कि लगभग ये आगे आने वाले 1-1.5 साल में अगर ये इस लेवल के नीचे फिर दोबारा वापस नहीं जाता है तो ये लगभग 15,000 तक का लेवल भी टच कर सकता है। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, लगभग आगे आने वाले दिनों में 15,000 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। तो यहाँ से भी स्टॉक डबल है, 1.5 साल लगभग मुझे लगता है कि टाइम इसमें लगेगा। इसमें स्टॉप लॉस का एरिया कौन सा हो सकता है, अब ये आप देखेंगे इसमें। ये देखिए ब्रेकआउट कौन से कैंडल पे दिया था, ये वाली कैंडल पे ब्रेकआउट आया था, यानी आप लगभग यहाँ पे इस जगह पे 7,120, यहाँ से 700 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होगा और 7,000 पॉइंट की चाल आपको मिलेगी। 1:10 आपका रिस्क रिवार्ड होता है। हमेशा कोई भी स्टॉक को लेते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक ऐसी जगह पे ले लें जहाँ से डाउन साइड रिस्क लिमिटेड हो और अपसाइड जो है वहाँ से जितना डाउन साइड है उसका कम से कम 3 से 4 गुना ऊपर हमें चाल मिले। यहाँ तो 10 गुना मिल रही है, यानी आप लूज करेंगे तो 1 पार्ट करेंगे और जब विन होंगे तो आप वो लूज का कम से कम 10 गुना ज़्यादा कमाएंगे। तो उस हिसाब से आपका कभी रिस्क इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और इस तरह के आप 10-15 सौदे अगर आप बना लेते हैं और उसमें 2-3 खराब भी हो जाते हैं तो आप नेट में हमेशा प्रॉफिट में ही निकलेंगे। इसके बाद देखिए अगला स्टॉक आपके लिए है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर की चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसके अंदर हमने बताया था। ये लगभग आप ये देखिए हमने 9 नवंबर के आसपास इसकी चर्चा की थी, उस समय कंसोलिडेशन में था। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली का अगर मैं आपको टाइम फ्रेम में ये दिखाऊं, ये देखिएगा जरा, ये देखिए ये स्टॉक कोविड फॉल यहाँ पे आई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद एक दायरे में ही बना रहा, सीमित दायरे में। और कितना टाइम लग गया, लगभग मई से लेकर के नवंबर तक का इसमें समय लगा है। काफ़ी समय इसमें 5-6 महीने इसने कंसोलिडेशन में तो निकाल ही दिए। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे हमने इस जगह पे बताया था कि यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। हमने जो स्टॉप लॉस लिया था इस कंसोलिडेशन के नीचे का स्टॉप लॉस लिया था, लगभग इस एरिया का स्टॉप लॉस। तो ये वाला जो एरिया है यह हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस था, और जो हमारा जो रिवार्ड है ऊपर, ये स्टॉक अभी लगभग आपका 2197 के लेवल पे चल रहा है। ये हमें लगता है कि 3300 का लेवल यहाँ से आ सकता है यूनिलीवर में, और लगभग 4 से 5 महीने का समय लगेगा। इसमें आप ये एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ से एक डबल बॉटम टाइप का इसने एक फॉर्मेशन दी है। ये देखिएगा यहाँ से स्टॉक आया, यहाँ पे इसने डबल बॉटम टाइप की सी बनाई, और उसके बाद इसने एक तेज ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद फिर और ग्रीन कैंडल बनाई। इस तरह की जो जब भी आपको एक्टिविटी दिखाई दी आप समझ जाइए कि ब्रेकआउट आ चुका है। और
अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक, हालांकि दिख रहा है कि काफ़ी ऊपर चला गया, पर फिर भी अगर हम देखें तो अभी इसका काफ़ी ऊपर का टारगेट है, तो हम इसको एक छोटी करेक्शन में बाय कर सकते हैं अगर हमारा रिस्क रिवार्ड हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये वापस लौट के अगर यहाँ कहीं मिल जाता है 2300 के आसपास, तो इसको लेना ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी ले लेते हैं और थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का जो रॉक सॉलिड सपोर्ट है वो यही एरिया है जहाँ से इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया था। ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल आप ले सकते हैं। इसके नीचे स्टॉक की क्लोजिंग अगर आती है तो हम ये समझ जाएंगे कि स्टॉक ने चलना बंद कर दिया, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आगे इसको राइड करते जाएंगे जब तक ये स्टॉक ऊपर चलता जाएगा, और फिर बाद में देखेंगे कि ये टारगेट रीच होते हैं कि नहीं। ज़्यादातर केसेस में इस तरह का अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो और कंसोलिडेशन के बाद अगर हम एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा के अगर राइड करते हैं तो हमें ज़्यादातर केसेस में टारगेट मिल जाते हैं।